नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। सुपौल के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद अगर आप अपने बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेंगे कौन सी कांग्रेस। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये लोग जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और धूल झोंक करके राजनीति करते हैं। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। उन्होंने इन तमाम चीजों को बिहार के सुपौल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। आपको बताते चले कि सुपौल के निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामेत सह जदयू सांसद प्रत्याशी के जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल पर तंज करते हुए कहा कि बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं ये लोग। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे आज बिहार को बनाने की दावा कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में कहा कि कोई माई का लाल नहीं जो नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपौल के संदर्भ में कहा कि सुपौल में दिलेश्वर जी ने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। रेलवे स्टेशन और रेल सौंदर्यीकरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं यहाँ से जाऊँगा, रेलवे मंत्री से बात करूँगा और बहुत जल्द रेलवे का भी काम सुपौल में हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा आप देखें आइडियलाइज न्यूज के इस खबर में। 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर बहनों भाई आज 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह रहा है, भारत में अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते 2.5-3 साल के बाद यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। यह सब सारा काम किया है, इसलिए दिलेश्वर कामत जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपके आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं आया हूं। जैसे आते हैं कभी लालटेन जला दो, चरवाहा विश्वविद्यालय खोल दो, क्या कर रहे हो आप? कितना धोखा दिया है बिहार की जनता को लोग। काम किया है बहनों भाई। अब देश के बारे में सुनना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाइए। सबको मालूम है। मेरे बहनों भाइयों, 2 साल से अधिक समय हो गया रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, गोले तो लगातार चल रहे हैं। यूक्रेन इसकी तरफ से भी मिसाइल, बम, तो गोले लगातार चल रहे हैं। भारत के लगभग 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। 30,000 बच्चे सुपौल के भी थे। उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए और परेशान होकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, नहीं कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए। ऐसे ही आपसे वोट मांगने नहीं आए। यह हिंदू मुसलमान का आरोप लगाते हैं। दुनिया में अरब के 5 मुस्लिम देशों ने उनका जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से पहली बार भारत में किसी को नवाजा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है।
मैं मुसलमान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हाँ एक काम किया है हम लोगों ने, हम धोखा नहीं देंगे किसी को। 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त किया और डंके की चोट पर मैं कहता हूं समाप्त किया है। लेकिन हम समाज को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबकी मां बहन बेटी हम लोगों की मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, इस नजरिए से हम देखते हैं। हम किसी भी धर्म के लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि आप किसी बेटी से शादी करिए, किसी लड़की से शादी करिए और 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर उसकी छुट्टी करिए। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, लेकिन मां बहन और बेटी के साथ इस प्रकार की क्रूर मजाक करते हुए हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप विचार करिए। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुसलमान भाई इसका समर्थन कर रहे हैं। बहनों भाइयों, देश आगे बढ़ रहा है, आपका समर्थन चाहिए। केवल दिलेश्वर कामत जी का प्रश्न नहीं है, नीरज बाबू हैं यहां, बबलू, ये भी दमदार नेता है बबलू। हाँ, लेकिन बबलू से मैं कहूंगा विजेंदर बाबू का आशीर्वाद बराबर लेते रहिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर लेना चाहिए। कोई भी नौजवान अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहेगा, आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे बहनों। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत लंबा भाषण हो जाएगा। पक्का पक्का आजा। देखिए, ये माताएं बहनें बैठी हैं सब, आपको बतला देता हूं। अब 1/3 यानी 100 सीट लोकसभा में रहेगी, राज्यसभा में रहेगी, विधानसभा में रहेगी, तो 1/3 अब महिलाएं पहुंचेंगी उसमें अगली बार के चुनाव में। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब पारित हो चुका है, माताओं बहनों की भी हम लोगों ने बहुत चिंता की है। सीटें बढ़ेंगी, पुरुषों की संख्या कम नहीं होगी, लेकिन महिलाओं की बढ़ेगी। सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। तो बहनों भाइयों, क्या रहेगा दिलेश्वर कामत जी का? पक्का? कामत जी कहां हैं? कामत जी ये लोग कह रहे हैं कि 4 लाख रहेगा, 4 लाख से ज्यादा। ठीक है, आजा एक चीज बतला दें आपको, 4 लाख से अधिक से जिता दिया। क्यों नीरज सिंह? हाँ, 4 लाख से जिता दिया। तो मैं इनको भी कहूंगा, नीरज बाबू को भी कहूंगा, बबलू को, सबको एक बार सुपौल में बहुत बड़ी सभा करना है, बहुत बड़ी सभा करना। और दिलेश्वर बाबू के जीतने के बाद मेरे बहनों भाइयों, मैं फिर से आऊंगा और 4 लाख से अधिक जिता दिया। यदि मैं दोबारा आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, फूलों की हार पहनने के लिए नहीं, एक बार अपना शीश झुकाकर सुपौल की जनता का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैंने अपनी तरफ से नहीं पहना है, आप लोगों ने कहा है तब मैंने पहना है।